माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और प्यारी साथ संगत, आज इस नवली ग्राम में हम सब मानव परिवार ब्रह्म ऋषि संत एकत्रित होकर इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा का यशोगान गीतों के माध्यम से, विचार के माध्यम से सारे संत अपने दिल की उद्गार सदगुरु के समक्ष रखने की कृपा किए। सत्संगत समागम हम गए थे और समागम का जो टॉपिक था प्यारी साथ संगत, सुकून। सुकून का मतलब ही होता है शांति। साथ संगत, एक इंसान प्यारी साथ संगत रास्ते से गुजर रहा था और साथ संगत गुजरते गुजरते उसकी नजर एक कोयल पे पड़ी। जब उसकी नजर कोयल पर पड़ी प्यारी साथ संगत, तो इंसान ने उस कोयल से कहा कि अरे कोयल, जब तू गुनगुनाती है, जब तू अपने मुखार बिंदु से मधुर आवाज जब निकलता है, तो तेरी आवाज सबके दिलों में जगह कर जाती है। अगर तू काली न होती तो कितनी अच्छी होती। साथ संगत, फिर इंसान कुछ कदम आगे बढ़ा। बढ़ने के उपरांत प्यारी साथ संगत एक गुलाब के बागान में पहुंच गया और पहुंचने के बाद गुलाब से भी प्रश्न करता है वो निशान कि गुलाब, तू हमेशा दो दिलों का जोड़ने का काम करता है, तू सभी को सुगंध देता है, तू मंदिरों में तुझे चढ़ाया जाता है, अर्पित किया जाता है, समर्पित किया जाता है। अगर तेरे अंदर कांटे न होते तो तू कितना अच्छा होता, तू कितना अच्छा होता। तो प्यारी साथ संगत, फिर इंसान कुछ कदम आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद प्यारी साथ संगत समुद्र के तट पर पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद साथ संगत समुद्र से भी प्रश्न करता है कि समुद्र, तू इतना विशाल है, तेरे अंदर नदियां, नाले, झरने सभी आकर मिलते हैं, लेकिन तेरा पानी खरा न होता तो तू कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। तो साथ संगत, एक समय ऐसा वक्त आया कि इस इंसान से तीनों मिले। कोयल भी मिली, गुलाब का पौधा भी मिला और समुद्र भी मिला। प्यारी साचे के तट पर मिल गए और उसी इंसान से प्रश्न किए कि ऐ इंसान, जब तू दूसरों में कमियां को न देखता तो तू कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अगर प्यारी साथ संगत, किसी में अगर हम कमी देखते हैं तो जीवन में सुकून नहीं आएगा। अगर जीवन में सुकून लाना चाहते हैं तो साथ संगत कमियां को देखना बंद कर दें, तो जीवन में सुकून ही सुकून है। प्यारी साथ संगत, अगर जीवन में सुकून चाहते हैं तो मनमत को त्याग दें और गुरमत को अपने जीवन में धारण कर ले, तो जीवन में सुकून है। ऐसे नहीं सुकून प्राप्त होता है। सुकून प्यारी साथ संगत, जब ये आत्मा जब इस निराकार से रूबरू हुई, जब ये आत्मा निराकार का दर्शन की, जब इससे इसका दीद हुआ, तब जाकर इस आत्मा को सुकून प्राप्त हुआ। सुकून प्यारी साथ संगत
संत रविदास के जीवन में आया, भगत प्रहलाद के जीवन में आया, मीराबाई के जीवन में आया, भगत ध्रुव के जीवन में आया, अष्टवक्र के जीवन में आया, माता रेणु जी को प्यारी साध संगत सुकून प्राप्त हुआ, संत कबीर दास जी को जीवन में सुकून आया, संत रहीम दास के जीवन में सुकून आया, प्यारी साध संगत संत गुरु वशिष्ठ जी के जीवन में सुकून आया, गुरु दलपत जी महाराज के जीवन में सुकून आया, भगवान शंकर के जीवन में सुकून आया, भगवान राम के जीवन में सुकून आया, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में सुकून आया। प्यारी साध संगत हजरत मूसा के जीवन में सुकून आया, प्यारी साध संगत जुब्राइल अली के जीवन में सुकून आया, तो साध संगत संत नरहरि दास के जीवन में सुकून आया, प्यारी साध संगत राजा जनक के जीवन में सुकून आया। ये सुकून क्यों आया प्यारी साध संगत? अपना मान को त्याग दिए, गुरमत को प्यारी साध संगत जीवन में धारण करके अपने सदगुरु के चरणों में प्यारी साध संगत जाकर श्रद्धा पूर्वक प्यारी साध संगत समर्पित हुए, अर्पित हुए, अपने मान सम्मान को जो रुतबा पाए थे प्यारी साध संगत मिटा दिए, और मिटाने के बाद जब वो सदगुरु के चरणों में समर्पित हुए तो सदगुरु ने उनके ऊपर कृपा करके, बख्शिश करके, मेहर करके, अनुकंपा करके, रहमत करके प्यारी साध संगत जब ये निराकार का दर्शन करा दिया तो साध संगत उसके जीवन में सुकून ही सुकून आया। जब जीवन में सुकून आया, जब इसका दीदार हुई तो साध संगत यह रूह बोल पड़ी कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। कि ऐ मालिक, तूने हमारे ऊपर अनुग्रह के जो ज्ञान की दृष्टि, जो ज्ञान चक्षु दिया, उस ज्ञान की दृष्टि से प्यारी साध संगत जब हम जिधर देखता हूँ उधर तू ही नजर आता है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू नजर आता है। कि मारने वाला तू ही है, बचाने वाला तू ही है, विचार देने वाला तू ही है, लोगों की मदद करने वाला तू ही है। साध संगत आज ये दास देखकर प्यारी साध संगत जीवन में सुकून महसूस करता है। साध संगत सुकून प्राप्त किया जाता है। प्यारी साध संगत कहा जाता है कि आए थे तो बात न माने, मरे तो पीछे चलते हैं, आज भी जगत में मानो अपनी मन की करते हैं। प्रैक्टिकल है प्यारी साध संगत। जब भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, प्यारी साध संगत गुरु बूटा सिंह जी महाराज आए, गुरु अवतार सिंह जी महाराज आए, गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आए, सदगुरु माता सविंदर जी महाराज आए, सदगुरु बाबा गुरु बचन सिंह जी महाराज आए। प्यारी साध संगत जब ये आए थे तो बात न माने। जब प्यारी साध संगत जब ये प्यारी साध संगत गुरु जब प्रकट हुआ, ये दीनदयाल जब प्यारी साध संगत इस धराधाम पर जब प्रकट हुआ, तो प्रकट जब हुआ प्यारी साध संगत इनके वचनों को कोई नहीं माना। आज ये नश्वर शरीर को त्याग करके प्यारी साध संगत इस निराकार में जब विलीन हो गए, तो साध संगत आज इनकी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, उन्हें पूजते हैं, उनका भजन करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनकी प्रेयर करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। क्यों साध संगत? आज वही ज्ञान, वही मार्गदर्शक सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज ये पैगाम दे रही हैं। क्या इंसान तू कभी पिलुआ बना था, कभी ढलुआ बना था, कभी ऊंट बना था, कभी सिंह बना था, कभी सांप बना था, तो कभी बिच्छू बना था, तो कभी घोड़ा बना था, कभी पौधा बना था, तो कभी वृक्ष बना था। तो ये नाना प्रकार का बन के तू जीवन में प्यारी साध संगत तंग आ चुका था, लेकिन प्यारी साध संगत तेरे ऊपर मानो ने, परमात्मा ने अनुग्रह करके कृपा करके तुझे ये जो मानव का छोला दिया, ये केवल परमात्मा को जानने के लिए,
परमात्मा को पहचानने के लिए, परमात्मा से रूबरू होने के लिए। जब तू इस परमात्मा से रूबरू हो गया तो तेरा जीवन सार्थक हो गया। जी दर्शन करता है तो तेरे जीवन में उसी क्षण सुकून प्राप्त होता है। आप साथ संगत, आप प्रदर्शनी में जब गए थे तो फर्स्ट में ही प्यारी साथ संगत प्रैक्टिकल रूप में दर्शाया गया था। एक अध्यापक प्यारी साथ संगत पढ़ा रहे थे 3 बच्चों को। ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया था प्यारी साथ संगत a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। तो साथ संगत जब अध्यापक उस फार्मूलों को प्यारी साथ संगत जब बता रहे थे तो 3 जब बच्चे बैठे थे स्टूडेंट प्यारी साथ संगत, तो एक के जीवन में प्यारी साथ संगत खेल कूद दौड़ रहा था, एक के दिमाग में प्यारी साथ संगत चॉकलेट दौड़ रहा था, लेकिन एक के स्टूडेंट में प्यारी साथ संगत वो फार्मूला दौड़ रहा था। तो साथ संगत जब वो तीनों विद्यार्थी जब प्यारी साथ संगत परीक्षा में बैठे तो बैठने के बाद प्यारी साथ संगत 2 विद्यार्थी फेल हो गए और एक विद्यार्थी पास हो गया प्यारी साथ संगत। और जब पास हुआ प्यारी साथ संगत तो उसके खुशी के मारे जीवन में सुकून प्राप्त हुआ। क्यों हुआ प्यारी साथ संगत? अपने गुरु के वचन को मानकर प्यारी साथ संगत कर्म में, जीवन में, बोल में, आचरण में प्यारी साथ संगत हूबहू उतार दिया। तो साथ संगत उसके जीवन में सुकून आया। तो साथ संगत ये परमात्मा ने जो हमें ये अवसर दिया है, तो साथ संगत इस निराकार का दर्शन करने के लिए, इसी को गोस्वामी तुलसी बाबा जी ने प्यारी साथ संगत रामचरितमानस में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई जेहि परलोक सवारा। प्यारी साथ संगत बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आप प्यारी साथ संगत ब्रह्म ऋषि बुद्धिजीवी प्यारी साथ संगत प्राणी बैठे हुए, मानव बैठे हुए हैं, आप अनुभव कर सकते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। साथ संगत बड़े भाग्य से इस 84 लाख योनि के बाद, भटकने के बाद ये प्यारी साथ संगत जो अवसर मिलता है, बड़े भाग्य से तो ये मनुष्य का तन प्राप्त होता है। इसको साधारण न समझे प्यारी साथ संगत, ये कैसे साधारण नहीं है, प्रैक्टिकल में देखना है प्यारी साथ संगत कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सारे वेद, सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे उपनिषद, कठोपनिषद एक ही बात बताते हैं कि जिस देवी देवता की तू पूजा करता है, अर्चना करता है, पाठ करता है, हवन करता है, प्यारी साथ संगत वो भी तरसते हैं। क्या तरसते हैं? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ। दुर्लभ का मतलब हो जाए जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे इंसान अमरत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। प्यारी साथ संगत सुर दुर्लभ, ये दुर्लभ है प्यारी साथ संगत, इसको प्राप्त नहीं हो सकता। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, क्योंकि साथ संगत यही एक साधन है जो परमात्मा तक जाने के लिए, पाई जई परलोक सवारा। जो इसको पा जाता है और पाकर प्यारी साथ संगत जब अपने सदगुरु के सानिध्य में बैठ जाता है, बैठकर प्यारी साथ संगत इसका जब दीदार कर लेता है तो इसका जीवन सार्थक हो जाता है, अपने निज धाम को प्राप्त कर जाता है। प्यारी साथ संगत
आप जैसे ब्रह्म ऋषि के इसी में महात्मा प्यारी साध संगत उच्च कोटि के महात्मा अपने भाव रख के घर चले गए। प्यारी साध संगत दास क्या बोल सकता है? आपके प्यारी साध संगत सात महात्मा हीरे जवाहर रत्न प्यारी साध संगत उपलब्ध हैं। इनके चरणों में सजदा करो, इनके चरणों में झुको, प्यारी साध संगत सहज रूप में इनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो ये अवसर जो मिला प्यारी साध संगत, जब इसका दीदार हुई तो ये आत्मा गा पड़ी। प्यारी साध संगत ये गाती है प्यारी साध संगत कि बिनु पग चलही सुनहि बिनु गाना, अकर विधि कर्म कर विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिन बाणी बकता बड़ जोगी। ये आत्मा जब इसका दीदार करी प्यारी साध संगत तो वो बोल पड़ी कि बिन पग चलही, यानी कि बिना पग का, पग मतलब पांव होता है प्यारी साध संगत। ये निराकार का जब दर्शन हुआ तो बिन पग चलही, ये बिना पैर का ये पूरे ब्रह्मांड में चलता है। बिन पग चलही सुनहि बिनु काना, इसका कान नहीं है, इसका पग भी नहीं है, लेकिन प्यारी साध संगत एक चींटी के पैर में अगर घुंघरू बांध दिया जाए ना तो प्यारी साध संगत ये अपने भगत की आवाज को सरल तरीके से सुन लेता है, अपनी अपनी भगत को मदद करता है, इस दुख से छुटकारा देता है। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, इसका हाथ भी नहीं है लेकिन प्यारी साध संगत आप सभी की मदद करता है। बिना पांव का है, बिना हाथ का है, बिना मुख का है, लेकिन प्यारी साध संगत ये गाता भी है, बोलता भी है, सबको प्यारी साध संगत भ्रम से निकालने का उपाय भी बताता है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ भोगी। प्यारी साध संगत ये आनंद रहित होता है, इसको जो खिलाओ आनंद से सहज रूप में ये प्राप्त करके अपने भगत को प्रसाद को स्वीकार करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। ये बिना बाणी का प्यारी साध संगत जोगी है, जो ये जोग जाता है, इसके साथ जिसकी जोग रम जाती है, ये सभी प्यारी साध संगत सबका उजागर करके सबका जीवन में प्यारी साध संगत ये परमात्मा कल्याण करता है। जब इसका दीदार हुआ तो प्यारी साध संगत इन्होंने प्यारी साध संगत अर्जुन को बताया कि अर्जुन देख, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मैं शाश्वत एक रस रहता हूँ। भक्त मुझे जहाँ बुलाते हैं मैं वहीं से प्रकट हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। प्रैक्टिकल तौर पे प्यारी साध संगत देखा जाए, जब भगत प्रहलाद ने इस निराकार को प्यारी साध संगत जब याद किया तो प्यारी साध संगत इस खम्मे से नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का प्यारी साध संगत बध कर दिया। इसका स्पष्ट गीता में फरमाया गया है, ओम न जायते न म्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यम शाश्वतो पुराणे हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते न म्रियते। प्यारी साध संगत कहा कि हे अर्जुन देख, न मैं कहीं जाता हूँ न मैं कहीं आता हूँ, मैं शाश्वत एक रस रहता हूँ, मैं अडोल हूँ, अविनाशी हूँ, अगोचर हूँ, अनंत हूँ, अथाह हूँ, असीमित हूँ, बेशुमार हूँ, अगोचर हूँ, पुरातन हूँ, शाश्वत हूँ, निराकार हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, आदि हूँ, अनादि हूँ, सर्वव्यापी हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, लामहदूद हूँ, लाफना हूँ, लामका हूँ। ये देख मेरा विराट रूप, मैं कहीं जाता नहीं, मैं अपने भक्तों के साथ रहता हूँ,
भक्त मुझे जही याद करता है, मैं उसी क्षण प्रकट होकर अपने भक्तों को निहाल कर देता हूँ, दर्शन करके उसके दुखों से छुटकारा दिला देता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से जो मेरा ध्यान करता है, मैं हमेशा उस भगत के साथ रहता हूँ। और प्यारी साथ संगत, इन्होंने बताया कि ओम सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। इन्होंने कहा कि सर्वधर्मानि परित्यज्य, हे अर्जुन, जब तू सभी धारण जो अपने अंदर लेबल लगा के जो बैठा है, धारण करके बैठा है, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं फलाना जाति से आता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो अपना लेबल लगा के बैठा हुआ है। सर्वधर्मान्य परित्यज्य, इसका परित्याग कर दे। सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम। सत्संगत, यहाँ गौर फरमाने की बात है। इन्होंने ये नहीं कहा अर्जुन से कि तू मेरी शरण में आ जा। प्यारी सत्संगत, गीता है, पढ़ सकते हैं, माम एकम, जो मैं एक हूँ, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो साथ संगत, जो आज वही निराकार साकार रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के महाराज के चरण कमलों में प्यारी साथ संगत मान सम्मान जो रुतबा जो प्यारी साथ संगत त्याग करके जो इनके चरणों में बैठ जाता है, तो साथ संगत ये नहीं पूछती तू किस जात से आता है, तू क्या करके आता है, तू कितने हत्या करके आया, तू कितने चोरी करके आया, तू कितने बेईमान करके आया, ये सदगुरु नहीं पूछता है। समाज के भगाए हुए लोग, समाज के ठुकराए हुए लोग प्यारी साथ संगत आज निरंकारी मिशन में सीने से लगाए जाते हैं। ये वो दर है जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती, किसी का मान सम्मान नहीं होता। साथ संगत, ये दरबार में उसकी सम्मान भी होता है, उसकी इज्जत भी होती है, उसके साथ कदम मिलाकर भी चला जाता है। क्योंकि प्यारी साथ संगत, मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, या एक दूजे का बने सहारा प्यारी साथ संगत बनना है। आज देखिए प्यारी साथ संगत, आज वही बात सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दो तलियों के बीच में इस निराकार का दीदार करा रही हैं। तो साथ संगत, वही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दीदार कराया। प्रैक्टिकल के तौर पे देखना है प्यारी साथ संगत, एक तरफ कौरवों का पक्ष था, एक तरफ पांडवों का पक्ष था। यानी ये कौरवों का पक्ष वाला ये तलिया हो गया, पांडवों का पक्ष वाला ये तलिया हो गया प्यारी साथ संगत। और दोनों तलियों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में प्यारी साथ संगत, जब इन्होंने अपना विराट रूप का दर्शन कराया, तो साथ संगत उन्होंने बताया कि ओम नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावक न चैनम कलौदयन्तपो न स्वस्यति मारुता। हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, ये देख मुझे शस्त्र नहीं काट सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, मुझे आग नहीं जला सकती, मुझे पानी नहीं भिगा सकता, मुझे हवा नहीं उड़ा सकता। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये देख मेरा विराट रूप। जब अर्जुन ने जब इस निराकार का विराट रूप का दर्शन करा, तो प्यारी साथ संगत हाथ जोड़कर कहा, तुझे ऊपर नमस्कार, तुझे नीचे नमस्कार, तुझे बाएं नमस्कार, तुझे दाएं नमस्कार, ऐ मालिक तुझे चहुओर नमस्कार। मैं तेरा दीदार करके, मैं तेरा दर्शन करके मैं निहाल हो गया, मालो माल हो गया। मैं जिस जीवन के प्यारी साथ संगत लक्ष्य था, आज वो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। इसका पहुंचने का भी तरीका प्यारी साथ संगत गीता में फरमाया गया है कि ओम तद्विधि परिनिपातेन परिप्रश्नेन से उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। साथ संगत, यहाँ पहुंचने का भी तरीका उन्होंने गीता में साफ बताया कि तद्विधि परिनिपातेन। प्यारी साथ संगत,
हीरामन महात्मा जी बताते हैं तद्विधि परिणपातेन। परिणपात का मतलब होता है प्यारी साध संगत पत्ते की समान लेट जाना। जैसे प्यारी साध संगत जब पेड़ से एक पत्ता टूट जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हवा का जब भी झोंका आता है तो साध संगत उधर से ही ये रूप ले लेता है। तो तद्विधि परिणपातेन परिप्रश्न सेव्या। लेकिन प्रश्न उठता है प्यारी साध संगत कि जब संत मिले, जब ब्रह्म ऋषि मिले तो परिणपात क्यों करें, क्यों साक्षात दंडवत प्रणाम करें प्यारी साध संगत, ये मन में प्रश्न उठता है। साध संगत इसका डिफिनेशन नारद पुराण में आता है प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत नारद पुराण में आता है ब्रह्म ऋषि की जो नजर होती है प्यारी साध संगत, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है कि प्यारी साध संगत एक मैयत भी अगर जा रही हो तो अगर उस पर नजर पड़ जाए तो उस आत्मा का कल्याण हो जाए। इतना ही नहीं, आप सभी के नजरों में उतनी सामर्थ्य है, उतनी क्षमता है प्यारी साध संगत कि अगर उसकी राख पे भी अगर नजर पड़ जाए, उसकी धुएं पे भी अगर नजर पड़ जाए तो साध संगत उस जीव का कल्याण हो जाए। तो सोचिए प्यारी साध संगत, जब परिणपातिक आप जैसे ब्रह्म ऋषि संतों के जब चरणों में झुकेंगे तो क्या इस जीव का कल्याण नहीं होगा? डेफिनेटली होना है प्यारी साध संगत। परिप्रश्न सेव्या, और उससे प्रश्न करो खुदा कहाँ रहता है, खुदा क्या करता है। एक फूल को मसलने में देर है लेकिन इस निराकार का दर्शन करने में देर नहीं है। तो साथ में दर्शन जब हुआ तो इसी गीत पे मनोज मतवाला जी ने गाया था कि मंदिर में तू ही, मस्जिद में तू ही, चारों ओर तू ही तू, हर शय में बसेला परमात्मा तू ही तू। यानी कि परमात्मा सभी जगह विराजमान है। तो साध संगत इसी परमात्मा का दीदार कुरान में भी बताया गया है कि कुल्हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ तमाम दुनिया के इंसान जिसने अल्लाह का दीदार नहीं किया, जिसने अल्लाह का दीद नहीं किया, जिससे अल्लाह से रूबरू नहीं हुआ, तो बता दो पूरे कायनात को, पूरी दुनिया वालों को कि अल्लाह एक है, बेनियाज है, इसके सिवा दुनिया में कोई माबूद नहीं, कोई शख्स नहीं। अल्लाह जब चाहे तब कायनात को ध्वस्त कर सकता है, जब चाहे तब ये ऐसी ब्रह्मांड को बना सकता है। इस अल्लाह का दीदार हुआ है और दीदार करके रोम रोम प्रफुल्लित हुआ है। सत्संगत इसीलिए कहा जाता है संपूर्ण हृदय वाणी कि हे मन रख विश्वास प्रभु पे, नित्य आनंद उठाएगा। अब पक्का है विश्वास तेरा तो ये दुख भी सुख हो जाएगा। जब इसके ऊपर पक्का विश्वास है तो साथ संगत तेरा दुख भी सुख हो जाएगा। डेफिनेटली ये बात सही है, अपने जीवन में उतार कर देख लो प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत जीवन में सुखी सुखी है। साध संगत समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, दास देख रहा